बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ीहि नज़रुन लिअन्न नफ़्य अनिल जुमलति फ़िस्सूरतिल ऊला व अन कुल्लि फ़र्दिन फ़िस्सानिया इन्नमा अफ़ादहुल इस्नादु इला मा उज़ीफ़ इलैहि कुल्लुन वक़द ज़ाला ज़ालिका बिल इस्नादि इलैहा फ़यकूनु तअसीसन ला ताकीदन व लिअन्न अस्सानियता इज़ा अफ़ादतिन नफ़्य अन कुल्लि फ़र्दिन फ़क़द अफ़ादतिन नफ़्य अनिल जुमला फ़इज़ा हुमिलत अलस्सानी ला यकूनु तअसीसा वलिअन्न नकिरतल मनफ़िय्यता इज़ा अम्मत कान क़ौलुना लम यकुम इंसानुन सालिबतन कुल्लियतन ला मुहमलतन। यहाँ तक के इबारत में ऊपर कल का जो सबक आपने पढ़ा पहली सूरत में, यानी पहली सूरत कौन सी? कुल्लु इंसानिन लम यकुम। जब ये कुल के बग़ैर था तो जो माना था उस माना में कुल के बाद तासीस पैदा हो जाएगी, है ना? कि कुल के बग़ैर इसमें जुमला अफराद से नफ़ी थी, कुल के दाखिल होने के बाद हर फ़र्द से नफ़ी होती। दूसरी मिसाल लम यकुम कुल्लु इंसानिन, ये जब बग़ैर कुल के था लम यकुम इंसानुन, तो इसमें हर फ़र्द से नफ़ी थी, लेकिन कुल जब दाखिल हो गया तो तासीस का माना पैदा करने के लिए जो है जुमला अफराद से क्या कर दी गई। उसके बाद ये कहा गया था पहली वाले एक सूरत में कि लम यकुम कुल्लु इंसानिन लम यकुम में, लम यकुम कुल्लु इंसानिन में, कुल्लु इंसानिन लम यकुम में कि ये मुहमला है, कहा गया था ना, ये सालिबा नहीं है बल्कि क्या है, हरफ़े नफ़ी जो है वो महमूल का जुज़ है, हरफ़े नफ़ी। ये तीनों बातों के बारे में नीचे साहिब किताब कह रहे हैं फ़ी ही नज़र, ये तीनों बातों में क्या है? नज़र है। असल सारा खेल जो कल के सबक में बताया गया था वो इस बात पर महमूल था कि कुल के दाखिल होने के बाद ताकीद के बजाय तासीस पाया जा, तासीस का फ़ायदा होना ज़्यादा बेहतर है ना? और तासीस ये है कि वहाँ कोई नया माना पैदा हो जाए, तो पहले जो माना था उसी माना में ताकीद ना करेंगे बल्कि कोई तासीस करेंगे। तो तासीस ये थी कि जिस जुमले से पहले कुल के दाखिल होने से पहले हर फ़र्द से नफ़ी समझी जा रही थी, कुल के दाखिल होने के बाद जुमला अफराद से नफ़ी समझी जाएगी, और कुल के दाखिल होने से पहले जिस जुमले से जिस कलाम से हर जुमला अफराद से नफ़ी का माना पाया जा रहा था, कुल के दाखिल होने के बाद तासीस का तकाजा यह है कि वहाँ हर फ़र्द से नफ़ी का माना पा लिया जाए। यही मामला था। तो और एक बात ये बोली गई थी कि वो लम यकुम कुल्लु इंसानी लम यकुम में जो है लम यकुम ये हरफ़े नफ़ी लम जो है यकुम का जुज़ है, तो इसको सालिबा नहीं कहा था बल्कि इसको मूजिबा कहा था। क्या कहा था? मूजिबा कहा था। मूजिबा मादुलतुल महमूल। ये तीनों बातों के बारे में नीचे कहते हैं फ़ी ही नज़र, इसमें क्या है? नज़र है। वो कहते हैं कि हज़रत आप जो है पहली वाली मिसाल यानी कुल्लु इंसानिन लम यकुम, इसके बारे में आपने ऊपर क्या कहा? देखिए किताब से मिला करके देख लीजिए। कुल्लु इंसानिन लम यकुम, कुल्लु इंसानिन लम यकुम, ये पहले था इंसानुन लम यकुम। क्या था? इंसानुन लम यकुम। तो इंसानुन लम यकुम जो है ये इफादा कर रहा था हर फ़र्द से क़याम की नफ़ी का। जब कुल दाखिल कर दिया तो क्या माना हो जाएगा? जब जुमला अफराद से नफ़ी का माना का इफादा कर रहा था, कुल जब दाखिल कर दिया तो तासीस हासिल करने के लिए, क्या हासिल करने के लिए? हासिल करने के लिए कहा कि माना थोड़ा बदला जाए, और माना ये बदला गया कि जुमला के बजाय हर फ़र्द से नफ़ी की गई, जुमला के बजाय। ये पहली वाली मिसाल में कुल्लु इंसानिन लम यकुम, पहले था इंसानुन लम यकुम, बाद में कुल के ज़रिए इजाफत की गई इंसान की तरफ और कहा गया कुल्लु इंसानिन लम यकुम। तो पहले जुमला अफराद से नफ़ी का माना था, बाद में हर फ़र्द से नफ़ी का माना जो किया गया, तो ये किस लिए किया गया? तासीस के लिए। इसमें कहते हैं नज़र है। कैसे कि आपका प्रॉब्लम यह है ना
कि अगर ये माना में तब्दीली ना करे कि पहले जुमला अफराद से नफ़ी हो रही थी, कुल के दाखिल होने के बाद हर फर्द से क्या हो जाएगी? नफ़ी हो जाएगी। पहली वाली मिसाल में कुल्लु इंसान लम यकुम वाली मिसाल में अगर ये जुमला अफराद के बजाय हर फर्द से नफ़ी ना करे तो तासीस हासिल नहीं होगी। ये आपका प्रॉब्लम था। हम कहते हैं अगर देखा जाए गौर से तो जैसे कुल्लु इंसान लम यकुम और इंसानुल लम यकुम, इंसानुल लम यकुम का जो माना है उसी माना में कुल आकर ताकीद भी कर दे तो इसको असल में ताकीद नहीं तासीस ही है। वो फी नज़र के ज़रिए कहते हैं कि तासीस आप इस तरह हासिल करना चाहते हैं कि पहले जिस जुमले से जुमला अफराद की नफ़ी का माना समझा जा रहा था, कुल के दाखिल होने के बाद क्या माना लिया जाए? हर फर्द से। दो ही बात है, ज़्यादा कोई मोटी बात नहीं है, अच्छे समझ लीजिए। पहले जिस जुमले से, जिस कलाम से जुमला अफराद से क़याम की नफ़ी का माना समझा जा रहा था, कुल के दाखिल होने के बाद माना तासीस का हासिल करने के लिए आपने कहा कि अब क्या माना करेंगे? हर फर्द से। अब इसी का उलट, पहले जिस कलाम से हर फर्द से नफ़ी का माना पाया जा रहा था और वो था लम यकुम इंसानुन, माना कोई इंसान खड़ा नहीं है, इन इंसान का कोई भी फर्द खड़ा नहीं है। इस पर जब कुल दाखिल किया और कहा लम यकुम कुल्लु इंसान, तो अब हर फर्द से नफी नहीं होगी बल्कि जुमला अफराद से, क्योंकि तासीस का माना लेना है ना, नया माना पैदा करना चाहिए। कुल के दाखिल होने से पहले जो माना है, कुल के दाखिल होने के बाद उस माना में कुछ तब्दीली होनी चाहिए, इसका नाम तासीस रखा गया। और तासीस ताकीद से बेहतर है। तो इसलिए अल्लामा सक्काकी ने कहा कि तासीस यही है, तासीस यही है कि जहां जुमला अफराद का माना पाया जाए, कुल के दाखिल होने के बाद हर फर्द से नफी हो जाए। जहां हर फर्द से नफी का माना पाया जाए कुल के दाखिल होने के बाद, ये तासीस है। ये क्या है? तासीस है। तो कहा कि हजरत, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, फी नज़र के जरिए कह रहे हैं कि अगर कहीं पर कुल के दाखिल होने से पहले, कुल के दाखिल होने से पहले जुमला अफराद से नफ़ी का माना पाया जा रहा है, जैसे कुल इंसानुन लम यकुम, जैसे इंसानुन लम यकुम, इंसानुन कुल के दाखिल होने के बाद भी अगर यही जुमला अफराद से ही नफ़ी का माना लिया जाए तो भी ये तासीस ही है, ताकीद नहीं है। तो कहा कि यार जो माना कुल के दाखिल होने से पहले था वही माना कुल के दाखिल होने के बाद भी होगा, तो ये ताकीद होगी, तासीस कैसे होगी? ये क्या होगी? कहा तासीस इस तौर पर होगी कि पहले, मिसाल के तौर पर, पहली मिसाल में इंसानुन लम यकुम, इंसानुन लम यकुम में पहले जुमला अफराद से नफी का माना समझा जा रहा है। जुमला अफराद से ना, जुमला अफराद से नफी का माना कोई मतलब माना होगा कि कुल्ले इंसान खड़ा नहीं है। जुमला अफराद से नफी का माना चाहे कुछ बैठे हो कुछ खड़े हो, उससे कोई गरज नहीं है, ये माना पाया जा रहा है। कुल के दाखिल होने के बाद भी यही माना पाया जाए तो भी ये ताकीद नहीं बल्कि क्या है? तो कहा फिर तासीस का जो माना है कि दाखिल होने के बाद नया माना हासिल हो जाए, जो माना पहले वही माना बाद में, तो तासीस कहाँ हो गई हासिल? तो नीचे फी नज़र में समझा रहे तासीस इस तरह से हासिल होगी कि पहले मिसाल थी इंसानुन लम यकुम, मिसाल के तौर पर क्या मिसाल थी? इंसानुन लम यकुम। इससे जुमला अफराद से नफ़ी का माना समझा जा रहा था। बाद में इंसानुन लम यकुम को हमने क्या बनाया? कुल्लु इंसानिन लम यकुम। और इसमें भी हम कहते हैं कि जुमला अफराद से ही नफ़ी का माना लेंगे, उसके बावजूद तासीस हासिल हो जाएगी, उसके बावजूद एकदम बारीक सी बात है। कैसे हासिल हो जाएगी? जो माना कुल के दाखिल होने से पहले वही माना कुल के दाखिल होने, तो तासीस कहाँ हासिल होगी? तो जवाब इस तरह से दिया कि पहले तासीस का माना हासिल, पहले जो माना था जुमला अफराद से नफ़ी, वो निस्बत करते हुए कुल के मुज़ाफ़ इले इंसान की तरफ वो माना हासिल हो रहा था। जुमला अफराद वाला माना पहले कैसे हासिल हो रहा था? कुल का जो मुज़ाफ़ इले इंसान है ना, इंसान की तरफ डायरेक्ट जो है क़याम की नफ़ी की निस्बत हो रही थी। और अभी यही वाला माना हासिल तो हो रहा है लेकिन इंसान की तरफ निस्बत करते हुए नहीं, बल्कि इंसान का जो मुज़ाफ़ लफ्ज़ है कुल की तरफ निस्बत करते हुए। ये तो तासीस हुई ना, यही क्या हुई? कुछ ना कुछ तब्दीली हुई कि नहीं हुई?
कुछ ना कुछ क्या हो गई, फर्क समझे तासीस कैसे हुई यहाँ पे। हाँ, इससे पहले जो जुमला अफराद से क़याम की नफ़ी का माना हासिल हो रहा था वो निस्बत करते हुए इंसान की तरफ, किसकी तरफ, इंसान की तरफ। और अभी जो जुमला अफराद से ही नफ़ी का माना हासिल हो रहा है, लेकिन ये नफ़ी का माना कैसे हासिल हो रहा है, इंसान की तरफ निस्बत करते हुए नहीं बल्कि कुल की निस्बत करते हुए। तो दो अलग अलग बात हुई ना। पहले जो माना हासिल हो रहा था किसी और एतबार से, अभी वो माना हासिल हो रहा है किसी, यही तब्दीली हुई, कुछ ना कुछ यही तासीस है। तो ये कहना कि अगर उसमें वो सूरत नहीं अपनाएंगे कि पहले जुमला अफराद से नफ़ी, कुल के दाखिल होने के बाद कुल हर फर्द से नफ़ी, ये नहीं करेंगे तो तासीस हासिल नहीं होगी। ये बात दुरुस्त आपकी नहीं है। यही सेम किसमें हो जाएगा, दूसरे में, यही मामला दूसरे में हो जाएगा कि पहले जो है इंसान की तरफ निस्बत करते हुए हर फर्द से नफ़ी थी, और अभी हर फर्द से नफ़ी किसकी तरफ निस्बत करते हुए, कुल की तरफ निस्बत करते हुए। इस एतबार से तासीस हासिल हो जाएगी। और तीसरा एतराज़ ये हुआ कि आपने हजरत कह दिया कुल्लु इंसानिन लम यकुम जो है ये मूजिबा और मुहमला मादूलतुल महमूल, ये कहा ना, कहा आपने इसको मूजिबा कैसे कह दिया, इसको ये तो सालिबा है, ये क्या है, सालिबा है, नफी है। वहां पे लम जो हरफ नफी वाक़ हो रहा है, तो क़याम की नफी हो रही है ना, आप कह रहे नहीं अदम क़याम की निस्बत हो रही है। ऐसा ही जैसे किसी कहे कि ये बेवकूफ़ है, मतलब ये होशियार नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि होशियार ना होने की इसनाद की गई, बल्कि बेवकूफ़ होने की क्या की गई है, इसनाद की गई है। तो नीचे फी नज़र वाले ये कह रहे हैं कि लम यकुम में अदम क़याम की इसनाद नहीं की गई है, बल्कि कायम ना होने की निस्बत की गई है। और ये निस्बत इजाबी नहीं है, बल्कि क्या है, सल्बी है। ये सल्बी निस्बत है। कि कौन सी निस्बत है, सल्बी निस्बत है, जिसको आप मुजबा कैसे कह रहे हैं, मुहमला कैसे कह रहे हैं, ये मुहमला नहीं है बल्कि क्या है, सालिबा है। क्या है, सालिबा है। तो ये तीनों बात हम आपकी नहीं मानते। देखिए इतना कहकर बात कर दी उन्होंने, खत्म। तर्जमा देखिए, वफ़ीहि नज़र लिअन्न नफ़्या अनिल जुमलती फ़िस सूरतिल ऊला व अन कुल्ली फ़र्दिन फ़िस सानिया। दो मिसाल है ना ये, इसलिए कि नफ़ी का माना जुमला से, यानी जुमला अफराद से नफ़ी का माना, ये पहली मिसाल में है। इसलिए कि नफ़ी का माना जुमला अफराद से पहली वाली सूरत में, यानी पहली मिसाल में। और वो पहली मिसाल क्या है, इंसानुन लम यकुम या कुल्लु इंसानिन लम यकुम, इस सूरत में वह अन कुल्ली फर्दिन फिस सानिया। और दूसरी वाली मिसाल में नफ़ी का माना किससे, हर फर्द से। दो बात है ना, एक है जुमला अफराद से और एक है हर फर्द से। ये जो हो रहा है, इन्नमा अफादहू, इस नफ़ी के माना का इफादा किया अल इसनादु, किसने, उस इसनाद ने, इलामा उज़ीफ़ा इलैहि कुल्लुन, जो इसनाद किधर की गई है, उस चीज की तरफ जिस चीज की तरफ लफ्ज़े कुल मुज़ाफ है, और वो चीज क्या है, इंसान है। और वो चीज क्या है, तो पहली वाली मिसाल में जुमला अफराद से नफ़ी के माना का जो इफादा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि अभी इसनाद हो रही है डायरेक्ट इंसान की तरफ, डायरेक्ट इंसान, और कुल दाखिल होने के बाद यही माना जो हासिल होगा। तो इसलिए नहीं कि इंसान की तरफ निस्बत हो रही है, बल्कि किस लिए, कुल की तरफ निस्बत। वक़द ज़ाला ज़ालिका बिल इस्नादी इलैहा, और ये बात कुल की तरफ इस्नाद के सबब क्या हो चुकी, तो जो बात वहां थी वो बात दूसरी मिसाल में ना रही। तो इसी को तासीस कह दिया गया, इसी को क्या कहा गया, तासीस कहा। वक़द ज़ाला ज़ालिका बिल इस्नाद, और ये बात इस्नाद उसकी तरफ, यानी कुल की तरफ इस्नाद के सबब क्या हो चुकी, फ़यकूनु तासीसन ला ताकीदन, तो ये तासीस ही है, ताकीद नहीं है। वलिअन्न सानियता इज़ा अफ़ादतिन नफ़िया अन कुल्ली फ़र्दिन फ़क़त अफ़ादतिन नफ़िया अनिल जुमला फ़इज़ा हुमिलत अला सानी ला यकूनु तासीसन। कहते हैं आपने दूसरी मिसाल में क्या कहा कि लम यकुम इंसानुन और लम यकुम कुल्लु इंसानिन, ये है ना मिसाल। तो कहा आपने कि लम यकुम इंसानुन चूंकि हर फर्द से क़याम की नफ़ी का माना पैदा कर रहा है, इसलिए तासीस ये है कि जब हम यूं कहें लम यकुम कुल्लु इंसानिन, तो अब जुमला अफराद से नफ़ी करें, ये तासीस है। आपने ये कहा ना, हम आपकी ये बात भी तस्लीम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं,
कहते हैं कि हज़रत जब किसी कलाम ने हर फर्द से, समझिए, किसी कलाम में हर फर्द से नफ़ी का माना समझ में आ गया, जब आप कहते हैं कि लम यकुम इंसानुन, लम यकुम, ये हर फर्द से क़याम की नफ़ी पर क्या कर रहा है, और माना ये बनेगा उर्दू ज़बान में कि इंसान में से कोई भी खड़ा, कोई भी एक भी खड़ा नहीं है। जब एक भी खड़ा नहीं है तो जैसे जब एक भी खड़ा नहीं है तो हर फर्द से नफ़ी ये मुस्तलजिम है जुमला अफराद की नफ़ी को भी। ये मुस्तलजिम है किसको? जुमला अफराद की नफ़ी को। तो कुल के दाखिल होने के बाद यही इस्तिल्ज़ामी माना ले लेंगे, यही वाला माना ले लेंगे। कुल के दाखिल होने के बाद यही माना ले लेंगे। अगर आप जो कहोगे कि नहीं, कुल के दाखिल होने से पहले हर फर्द की नफ़ी वाला माना लेंगे और कुल के दाखिल होने के बाद तासीस को अपनाने के लिए, तो हम कहेंगे जिस माना को आप अपनाने के लिए, जिस माना को आप लेने के लिए कुल के बाद जो माना आप ले रहे हैं उस माना पर तो पहले ही से वो क्या कर रहा है, अब वापस कुल के दाखिल होने के बाद वही माना ले रहे हैं, तो ये ताकीद है, तासीस कहाँ है? समझे बात? नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से दोहरा दो इस जुमले को। पहले ही से जब हर फर्द से क़याम की नफ़ी हो गई तो जुमला अफराद से भी क़याम की, तो जुमला अफराद से क़याम की नफ़ी वाला माना ऑलरेडी उस माना पर तो यह भी दलालत कर ही रहा है। अब कुल के दाखिल होने के बाद वापस आप क्या बोल रहे हैं कि अब अभी कुल के दाखिल होने से पहले चूंकि हर फर्द से नफ़ी का माना पाया जा रहा था, कुल के दाखिल होने के बाद कौन सा माना ले लेंगे? जुमला अफराद से नफ़ी का माना, और ये तासीस हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि जब इस जुमले ने हर फर्द से नफ़ी के माना का इफादा किया तो हर फर्द से नफ़ी का मतलब मुस्तलजिम है इस बात को कि जुमला अफराद से भी नफ़ी हो गई हो, ये माना भी उसमें लाजिम है। अगर जुमला अफराद से नफ़ी है तो हर फर्द से नफ़ी भी है, यह है ना। तो इस माना पर तो पहले ही से ये क्या कर रहा है, कुल के दाखिल होने के बाद यही मदलूल वाला माना आप ले लेंगे, तो तासीस कहाँ है? ये तो खुद क्या है, तो आप जिसको ताकीद कह रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, जिसको आप तासीस कह रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, ताकीद हो रहा है। और जहां आप कह रहे हैं यहाँ जो है अगर नहीं लेंगे तो तासीस नहीं हो पाएगा, वहां हो जा रही पहले से तासीस ऊपर वाले मिसाल में, इसलिए आपका ये कहना दुरुस्त नहीं। इसी को इन्होंने यूं कहा कि वले अन्ना सानियता, और इसलिए कि दूसरा जुमला इज़ा अफादतिन नफ़िया अन कुल्ले फर्दिन, उसने जब हर फर्द से नफ़ी के माना का इफादा किया, फ़क़द अफादतिन नफ़िया अनिल जुमला, तो उसने जुमला अफराद से भी क्या किया, नफ़ी के माना का इफादा किया। फ़इज़ा हुमिलत अलस्सानी, तो जब इसको आप दूसरे माना पर क्या कर दोगे, महमूल कर दिया जाए, जब इसे दूसरे माना पर क्या कर दिया जाए, ला यकूनो तासीसन, ये तासीस नहीं होगी, बल यकूनो ताकीदा। अरे इबारत नहीं है क्या? वले अन्नन नकिरत, ये तीसरा एतराज वो कि आपने जनाब क्या बोलते हैं, कुल्लु इंसानिन लम यकुम, कुल्लु इंसानिन में लम यकुम को आपने कहा कि ये मुजिबा है, मुहमला है और मादुलतुल महमूल है, ये कहा ना आपने। उसका जवाब कहते हैं वले अन्नन नकिरतल मनफियता इज़ा अम्मत काना कौलुना लम यकुम इंसानुन सालिबतन कुल्लियतन ला मुहमला, और इसलिए भी कि नकरे मनफिया जब आम हो जाए, नकरे मनफिया आम हो जाए तो हमारा कौल लम यकुम इंसानुन ये मुहमला नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, सालिबा कुल्लिया होगा। आप जबरदस्ती इसको क्या बोलना चाह रहे हैं, मुहमला बोलना चाह रहे हैं। तो फी ये नजर, अब ये बात दोनों के पास अपनी अपनी दलील है, ये झगड़ा यहीं पे ख़त्म कीजिए, आगे चलते हैं। ये अल्लामा सक्काकी का मजहब बयान किया, उस मजहब पर 3 तरह का क्या किया, एतराज़ किया। अब आगे कहते हैं अब्दुल काहिर जुरजानी ने यहाँ पे एक सिस्टम बयान किया, एक तरीका, फार्मूला बयान किया, लेकिन वो फार्मूला भी हर जगह लागू नहीं होता। आम तौर पर वो फार्मूला चल जाता है अरबी ज़बान में। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये बयान करते हैं कि जब लफ्ज़ कुल, जब लफ्ज़ कुल ये हरफ़े नफ़ी के तहत दाखिल हो, तहत का मतलब ये होगा कि मकाम और मर्तबे और लफ्ज़ में हरफ़े नफ़ी के बाद आए, कुल पहले आए, कुल पहले माफ कीजिए, हरफ़े नफ़ी पहले आए और कुल कहाँ आए, बाद में आए। मुराद मकाम और मर्तबे के एतबार से उसका बाद का मकाम हो। अगर लफ्जी तौर पर पहले आ जाए और मकाम कहाँ हो तो भी बाद में ही माना जाएगा उसको। क्या माना जाएगा उसको, बाद में ही माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ऐसी सूरत में तो
ऐसी सूरत में कि जब हरफे नफी, जब लफ्ज़े कुल किसके तहत वाक़े हो, हरफे नफ़ी के बाद वाक़े हो, या एक और सूरत, या लफ्ज़े कुल फ़ेले मनफी का मामूल हो, क्या हो, मामूल यानी उसका फ़ाइल हो, मफ़ूल बिही हो, हाल तमीज़ कुछ भी हो, इस तरह से मामूल हो, हरफ नफ़ी का क्या हो, मामूल हो, या और भी कुछ सूरतें बयान कर दी, वो मिसाल देते चले गए हैं। तो ऐसी सूरत में, ये ऐसी चंद सूरतों में, यानी पहली शर्त क्या कि लफ्ज़े कुल किसके तहत वाक़े हो, हरफ नफ़ी के तहत, यानी आप आसान लफ्ज़ों में कहिए हरफ नफ़ी के बाद, लेकिन बाद कहने में एक बात ध्यान नशीन रखिए, बाद मकाम और मर्तबा के एतबार से होना चाहिए। किस एतबार से, कि अगर लफ्ज़न अगरचे पहले आ जाए लेकिन उसका मकाम बाद में हो तो भी चलेगा, बाद होना चाहिए मकाम मर्तबा के एतबार से, और लफ्ज़न हो तो भी अच्छा है। तो बाद में हो, नंबर 2 फेल का क्या हो, वो मामूल हो, फेल का क्या हो, मामूल हो, यानी फ़ाइल हो, हाल हो, मफूल भी कुछ भी वाक़े हो। तो ऐसी सूरत में वो जो फ़ेले मनफ़ी है ना, फ़ेले मनफ़ी का मामूल होना चाहिए, शर्त है ये। तो फ़ेले मनफ़ी जो है शुमूलियत की नफ़ी करेगा, सिर्फ किसकी नफ़ी करेगा, यानी वो फ़ेल उस कुल के तमाम अफराद के साथ शामिल नहीं होगा, ये माना करेगा। समझ बात आई कि नहीं आई, वो फेल, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर मा कामा कुल्लु इंसानिन, मा कामा कुल्लु इंसानिन, माँ के बाद वाक़े है कि नहीं, है। अच्छा, कुल्लु इंसानिन मा कामा फेले मनफी का मामूल है कि नहीं, है। तो अब इस मिसाल में वो क्या, अच्छा यहाँ जो मिसाल देते वही हम मिसाल देते, याद ये मा जाअनी कुल्लुल कौम, चलो ठीक है, क्या मिसाल दी गई है, मा जाअनिल कौमु कुल्लुहुम, ये मिसाल दी, मा जाअनिल कौमु कुल्लुहुम, ये बतौरे ताकीद मामूल है, बतौरे, और मा जाअनी कुल्लुल कौम ये डायरेक्ट फाइल होकर क्या है, मामूल है ना, यानी चाहे असल होकर मामूल हो या ताबे होकर क्या हो, मामूल हो। तो इस मिसाल में फ़ायदा ये होगा कि कौम की तरफ ना आने की जो इस्नाद है, कौम के हर फर्द की तरफ किस चीज़ की इस्नाद की गई, देखिए ना आने की, ये इस्नाद बतौरे, ये जो नफ़ी है, ना आने की जो नफ़ी है, ये नफ़ी बतौरे शुमूल होगी। कैसे, माना ये होगा कि कौम का हर फर्द नहीं आया, यानी आना, ना आना जो है, ना आना, बल्कि ये माना होगा ना आना कौम के हर फर्द को शामिल नहीं है, यह माना होगा। ना आना कौम के हर फर्द को शामिल नहीं है, बस इतना सा माना होगा। और एक है कि वो नफी सबको आम हो जाए, वो नफी क्या हो जाए, मतलब ना आना सबको क्या है, शामिल हो जाए। मतलब जिसको आप कहते हैं ना कुल्ले अफराद से नफी और जुमला अफराद से नफी, वही यूं कह सकते हैं कि अगर ये वाली पहली सूरत हो तो शुमूल नफी में शुमूल नहीं होगी, नफी में शुमूलियत नहीं होगी, हर फर्द से वो नफी शामिल नहीं होगी, यानी हर फर्द से नफी का माना पैदा नहीं होगा। और अगर इसके खिलाफ हो तो हर फर्द से नफी का माना पैदा कर देगा। देखिए तर्जुमा, कहते वक़ाल अब्दुल काहिर, और अब्दुल काहिर ने कहा इन कानत कुल्लुन, अगर लफ्ज़ कुल दाखिलतन दाखिल हो फी हय्यिज़िन नफ़ी, किसके तहत, नफ़ी के तहत, बेअन उख़िरत अन अदातिही, बई तौर के नफ़ी के हर्फ से उसको क्या कर दिया गया हो, मुअख्खर कर दिया गया रुतबा के तौर पर। नहवु जैसे मा कुल्लु मा यतमन्नल मरउ युद्रिकुहु, ये एक शेर का मिसरा है। माँ नहीं है, कुल्लु मा यतमन्ना, हर वो चीज़ जिसकी इंसान क्या करे, तमन्ना करे, युद्रिकुहु के उसको क्या करे, पाले। असल में माँ युद्रिकुहु है, क्या है, ऐसी बात नहीं है कि इंसान जिस चीज़ की तमन्ना करे उसको पा भी ले। तो माँ के बाद जो है माँ हरफ नफी है, और कुल्लु माँ यतमन्नल मरउ युद्रिकुहु, युद्रिकुहु असल में माँ युद्रिकुहु, उसको पा नहीं सकता। और मामूलतन लिल फ़िअलिल मनफी, या वो कुल क्या हो, फेरे मनफी का मामूल हो, जैसे मा जा अनिल कौमु कुल्लुहुम, ये मामूल बित्तबा है, मामूल बिल अस्ल। और मा जा अनी कुल्लुल कौम, ये मामूल बिल अस्ल की मिसाल है।
और लम आखुद कुल्लत दराहिम, पहली दोनों मिसालें जो है ना फाइल की है, किसकी? पहली मिसाल बित्तबा फाइल की है और दूसरी मिसाल असले फाइल की है। तीसरी मिसाल वलम आखुद कुल्लत दराहिम, ये मफूल भी की मिसाल, मामूल है लेकिन कैसे? मफूल भी। माना होगा लेने का काम दिरहम के हर फर्द को शामिल नहीं है, ये माना होगा, इसका शुमूलियत की नफी होगी। और कुल्लत दराहिमी लम आखुद, देखिए यहाँ पे लफ्जी तौर पर कुल क्या है? लम हरफ नफी पर मुकद्दम है, लेकिन मामूल किसका है? वो फेल का ना, मफूल भी है, तो रुतबे के एतबार से कहाँ है वो? तो दोनों चलेगा। यहाँ कहा जाएगा तहत नफी है मामूल होकर, क्या है? तो इन तमाम सूरतों में कहते तवज्जह नफयु इला शमूल खासतन, तो नफी सिर्फ किधर मुतवज्जे होगी? शुमूल की तरफ। किधर मुतवज्जे होगी? नफी सिर्फ और सिर्फ किधर मुतवज्जे होगी? यानी उस कुल के तमाम अफराद से शामिल होने की नफी की जाएगी। तो जब ये इबारत की गई लम आखुद कुल्लत दराहिम, तो माना होगा हर फर्द से लेने का काम शामिल नहीं है, ये माना होगा। अच्छा, उसके बाद अफादा सुबूतल फ़ेली अविल वस्फ़ लिबाज़िन औ ताल्लक़हु बिही, और इफादा करेगा फ़ेल के सबूत या वस्फ़ के सबूत का बाद से या उसके ताल्लुक़ का बाद से। मतलब बास दिरहम लिया हो तो भी चल जाएगा। जब आप क्या कहो लम आखुद कुल्लत दराहिम, लम आखुद कुल्लत दराहिम, ये माना नहीं करेंगे कि दिरहम में से किसी भी फर्द को मैंने नहीं लिया, ये माना नहीं करेंगे, बल्कि माना होगा कुल दिरहम मैंने नहीं लिया। 2 4 5 लिया, 10 लिया, 100 दिरहम थे, उसमें से 2 4 5 ले लिया, तो सबूत कर लेने का सबूत हुआ कि नहीं हुआ? इस वाफादा सबूतल फेल, और फेल के सबूत का इफादा करेगा अबिल वस्फ या सिफत के सबूत का इफादा करेगा ले बाजिन, किसके लिए? और ताल्लुक़हु बिही, या फेल के ताल्लुक़ का इफादा करेगा बिही, उस चीज से, यानी उसके अफराद से। किससे? उसके अफराद से। व इल्ला अम्मा कुल्ला फर्दिन, और अगर ये तमाम सूरतें ना हो तो वो नफी कुल के तमाम अफराद को क्या हो जाएगी? आम हो जाएगी, यानी हर फर्द से। कक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा क़ाल लहु ज़ुल यदैन, जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाना, जबकि हज़रत ज़ुल यदैन सहाबी ने उनसे अर्ज़ किया, आपसे अर्ज़ किया, अक़सुरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, नमाज जो है दराज हो गई थी, है ना, नमाज क्या हो गई थी? तो अर्ज की उन्होंने कि अक़सुरतिस सलातु अम नसीता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल नमाज में। अच्छा, ये कब कहा था? मकाम यहाँ दराज वाला मकाम नहीं है। खैर, वो जो मकाम था उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने 2 बात पूछी, हुज़ूर नमाज में कसर वाक़े हुआ या आपसे निस्यान वाक़े हुआ? नमाज में कसर वाक़े हुआ या आपसे क्या हुआ? निस्यान वाक़े हुआ। जवाब सुनिए, कहते कुल्लु ज़ालिका लम यकुन। क्या फरमाया? कुल्लु ज़ालिका लम यकुन। ये कुल्लु ज़ालिका जो है मुब्तदा और लम यकुन उसकी क्या है? मामूल है क्या? नहीं है ना। हरफ नफ़ी के तहत है क्या? नहीं है। मामूल भी नहीं, हरफ नफ़ी के मातहत भी नहीं है। तो माना ये होगा कि नहीं है कुल्लु ज़ालिका, इनमें से कुछ नहीं। तो हर 2 फर्द, यहाँ पे कितने फर्द हैं? 2 फर्द। कसरे सलात निस्यान, कसरे सलात और निस्यान, तो मतलब ना होना इससे भी, इसको भी शामिल, और ना होना मतलब ना तो ये हुआ ना तो ये हुआ। बात समझ में नहीं? ये होगा कुल्ले फर्द को नफी आम हो जाएगी, कुल्ले फर्द को नफी क्या हो जाएगी? व अलैहि कौलुहु, और इसी पर शायर का ये शेर है, कद अस्बहत उम्मुल खियारी तद्दई अलैया ज़म्मन कुल्लुहु लम तद्दई अलैया ज़म्मन कुल्लुहु लम अस्ना। कद अस्बहत उम्मुल खियारी तद्दई, ये इबारत असल में अस्बहत तद्दई का माना होगा उम्मुल खियार नामी मेरी महबूबा जो है वो दावा करने लगी है, अलैया मुझ पर, ज़म्बन गुनाह का। ये गुनाह दूसरे पहले के शेर में है कि तुम या तो बूढ़े हो गए हो या कमज़ोर हो गए हो या तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, इस तरह कुछ मतलब 2-3 बातें उसने बोली थी कि तुम जो है माजूर हो गए हो।
बूढ़े हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो, ठीक है। तो शायर ने कहा कुल्लुहु लम असना, अगर ये सब हो भी गया है तो इनमें से किसी फर्द को मैंने अपने से तो, ये तो अनकंट्रोल है ना कि बाल सफ़ेद हो जाए, दांत गिर जाए, बदन कमज़ोर हो जाए। तो शायर ने इसमें महल्ले इस्तिशाद कौन सा लफ्ज़ है? कुल्लुहु लम असना, कुल्लुहु। तो इससे पहले जो भी गुनाह के काम होंगे उसके हिसाब से कि उम्मुल खियार ने मुझ पर इन चीज़ों का ऐसा इल्ज़ाम लगा, लगता है मैंने कोई गुनाह कर दिया, बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, दांत टूट गए, है ना जी। तो ये आँख बिनाई कमज़ोर हो गई, जो भी उसने इल्ज़ाम लगाई होगी, अरे बात यह है कि कुल्लुहु लम असना, मैंने इनमें से तो नहीं किया, किसी को नहीं किया, मतलब ना करने का काम इनमें से हर को क्या है, ना तो कमजोरी मैंने खुद से पैदा की, ना तो बाल की सफेदी खुद से पैदा की, ना तो निगाहों की कमजोरी खुद से पैदा की, ना तो दांत गिराने का काम खुद से पैदा किया, बात समझ में आ रही है, ना तो झुर्रियां पैदा करने का काम अगर मैं खुद से करता तो गुनाह होता ना, और वो क्या कर रही है मुझ पर, इल्जाम लगा रही गुनाह का, यानी इस तरह के कामों का। तो इसमें कुल्लुहु लम असना से असल बहस है कि लम असना की नफी इन तमाम को क्या है, इन तमाम को शामिल है। क्यों? क्योंकि कुल्लू यहाँ पे मुब्तदा है और महल्ले नफी में वाक़े नहीं है। बस ये जो है तक़दीमे मुस्नद इलैह के तहत कुल की बहस 5-6 सफ़ा में मुकम्मल हुई आज। अम्मा ताख़ीर से कल पढ़ेंगे।